कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का फिर से स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। आज है डे नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 8 करेंगे आज। इससे पहले चैप्टर नंबर 6 एंड 7 आपका कंप्लीट हो चुका है, 6 एंड 7। तो मैंने दोनों का 50-50 राउंड क्वेश्चन आपका मैं कवर कर चुका हूँ। तो इस चैप्टर के लिए भी आपका जो फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर है, इसका भी लगभग 50 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करवाया जाएगा इस सीरीज़ में। ठीक है, तो चलिए ये जो आपका सीरीज़ है थोड़ा बता दूं मैं कि ये आपका जो बेस्ड मतलब ये क्वेश्चन सीरीज है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़, ये आपका जनरली किसके लिए है, एएमयू एंड जेएमआई के लिए। अगर आप एएमयू और जेएमआई का तैयारी कर रहे हैं तो ये आप बेस्ट चैनल पे आए हुए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करें। तो आज फिजिक्स आज आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक, वीडियो को पॉज करने के बाद फिर आप ट्राई करेंगे आपसे बना या नहीं बना। अगर आपसे बन जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता है तब सॉल्यूशन को ज़रूर देखेंगे। तो ये आपको एएमयू ख़ास तौर पे एंड जेएमआई के लिए ये सीरीज़ आपका डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, सबसे पहले सेक्शन 1 में होगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जो फोर्स है, पुश एंड पुल, उसके मतलब क्या होते हैं फोर्स। ठीक है, थोड़ा उस पर 5 क्वेश्चन इस पे है आपका। और आपका टाइप्स ऑफ फोर्स आपने पढ़ रखा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिस्कस करेंगे अभी चैप्टर के साथ, क्वेश्चन के साथ साथ। तो इससे आपके 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। फिर इसमें अब आता है का प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर के आपके 5 क्वेश्चन है। और आता है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है एंड प्रेशर, तो इससे 5 क्वेश्चन। तो टोटल आज आपका 20 क्वेश्चन आज कवर होगा। तो आपको 20 में कितने मार्क्स आते हैं, आउट ऑफ 20 में कितने मार्क्स आते हैं, आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें, और इसे शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक, इसे समझने का ट्राई करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप कि आपको आता ही होगा, आपने आंसर दे भी दिया होगा। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल सा पूछा है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, तो हम जानते हैं कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये तीनों किसका एसआई यूनिट, जो पास्कल होता है ये किसका यूनिट है एसआई, प्रेशर का। ठीक, ये आपका प्रेशर का हो गया। जूल जो हो गया आपका एनर्जी का होता है। और आपका जो वाट है ये आपका किसका होता है, वाट पावर का होता है। तो आपको इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है। ठीक, तो पास्कल होता है। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है, तो जूल होता है। एंड अब पावर का एसआई यूनिट क्या है, तो वाट होता है। तो आपको आई होप कि ये तीनों भी आप याद कर लेंगे। तो इसमें आपको कितने क्वेश्चन कवर हो गए, 4 क्वेश्चन कवर हो गए। अगर आपको सही हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही नहीं है तो आप इसे याद ज़रूर कर लेना, बिकॉज सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पे टिप्पी होनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप पूछ रहा है कि बताओ फोर्स से क्या है। ठीक है, ये फोर्स क्या हो सकता है। देखो फोर्स से कि हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं बताइए। हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी बॉडी में, अगर ये आपका बॉडी होता है, ठीक है, अगर आप ये बॉडी है तो अगर इसमें आप फोर्स लगाते हो तो इस बॉडी का आप क्या कर सकते हो, पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो, है ना। मतलब कि स्टेट को चेंज कर सकते हो। स्टेट बोले या पोजीशन बोले, इसको आप अगर अभी इस ए पॉइंट पे है तो फोर्स लगाओ, आप इसे बी पॉइंट पे पहुंचा सकते हो। तो ये आपका बी पॉइंट हो गया। तो आप स्टेट को चेंज कर सकते हो। आप अगर इसके कॉर्नर पे अगर फोर्स लगाते हो बहुत ज़्यादा, ठीक, इस कॉर्नर पे लगा रहे हो फोर्स, तो आप इसका शेप को चेंज कर सकते हो। ये शेप हो गया, इसका शेप चेंज हो सकता है। तो आप फोर्स से किसी भी बॉडी का पोजीशन को चेंज कर सकते हो, उसके बाद उसका शेप को चेंज कर सकते हो, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। देखो क्या क्या चेंज कर सकते हो। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आप उसका पोजीशन चेंज कर सकते हो। ठीक, और दूसरा याद रखना उसका आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। और आपको तीसरा याद रखना है उसका आप शेप चेंज कर सकते हो। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए, आप पोजीशन, डायरेक्शन एंड शेप आप चेंज कर सकते हो फोर्स से। ठीक, तो फोर्स लगा इतना चीज़ कर सकते हो आप। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि जो आपका फोर्स है चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। हम मोशन को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। दूसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट का शेप हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। तो आपका बी भी सही है। आप देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। नॉन तो होगा नहीं, इसे कट कर दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। आई होप कि आपके इसके साथ चीज़ें भी समझ में आ गया होगा और हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं और फोर्स होता है क्या है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। क्वेश्चन 3 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इससे आप सिंपल सा है, ये आपको पूछा बताओ इसमें से कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स से क्या होता है। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स अगर देखो आपका ये एक बॉडी है ए, ठीक, और दूसरा बॉडी ले लेते हैं बी, इन दोनों को आप साथ में रख दो, ठीक है, ये है बॉडी बी। तो इसके बीच में देखो यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है ना, यहाँ पे दोनों कांटेक्ट में है। तो मतलब कि जब भी कोई दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आए तो जो फोर्स क्रिएट करता है, जो फोर्स लगता है उन दोनों के बीच में, तो उसको हम कौन सा फोर्स बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा कि कौन सा इसमें से कांटेक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कांटेक्ट है, या मैग्नेटिक है, फ्रिक्शन है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट में कौन कौन सा फोर्स आता है। तो देखो कांटेक्ट का कभी पूछा आपको याद रखना है, कांटेक्ट फोर्स, इसका एग्जांपल है, पहला एग्जांपल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। और दूसरा होता है इसमें आपका फ्रिक्शनल फोर्स, और आपका एक फोर्स और आता है, बताओ कौन सा आता है, बताओ जल्दी बताओ कौन सा आता है, मस्कुलर फोर्स। कौन सा आता है, मस्कुलर फोर्स। तो ये आपका जो तीन फोर्स हैं, ये तीनों फोर्स किसका एग्जांपल है, ये तीनों फोर्स आपका है कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल। तो इस तीनों में से बताओ यहाँ पे कौन सा फोर्स गिवन है। तो ऑफकोर्स आपका यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स गिवन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन, है ना। तो अगर ये सारे कांटेक्ट फोर्स हैं तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, तो ये आपके कौन से फोर्स एक एग्जांपल हो जाएंगे, ये आपको हो जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कांटेक्ट फोर्स कौन सा है एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा है। तो कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या एग्जांपल आता है, सबसे पहले पता होना चाहिए नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स। तो अब देखो नॉर्मल फोर्स से सिंपल है कि कोई भी बॉडी, अगर दो बॉडी है ना, ये दोनों बॉडी है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है आपस में, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक। ये बॉडी में नीचे फोर्स लगा और ये बॉडी उसके ऊपर फोर्स लगा, ये आपका होता है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। और मस्कुलर फोर्स आप तो जानते ही होंगे। और आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ये तीनों फोर्स है, आपको पता होना चाहिए। तो 3 कॉन्टैक्ट फोर्स है, 3 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये आपके टिप पे होना ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। व्हाट इज द फोर्स, है ना, व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द चार्ज बॉडी। क्या है, चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी से कौन सा फोर्स आपका एग्जर्ट होता है। तो चार्ज अगर जब भी बात आए तो आपके पास दिमाग में आना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। फ्रिक्शन वगैरह में कोई चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैग्नेटिक में कोई नहीं है, तो आपका आंसर है इसका बी। तो ये सिंपल से क्वेश्चन आपके दिमाग में होने ही चाहिए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द फोर्स अपोजेज द मोशन। क्या है, अपोजेज द मोशन। अपोजिट वर्ड को ध्यान में रखो, जब भी अपोजिट वर्ड का नाम आ जाए तो इसका मतलब क्या कि जो कोई भी फोर्स आएगा तो वो सबसे पहले इसमें दिमाग में कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल होगा, ठीक है। क्योंकि अपोज कब करेगा, जब दोनों बॉडी में कॉन्टैक्ट रहता है तभी तो अपोज करेगा। तो दिमाग में आपका आना चाहिए कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम कॉन्टैक्ट में 3 फोर्स पढ़े हैं, एक होता है नॉर्मल फोर्स, एन से डिनोट कर रहा हूँ उसे, दूसरा पढ़े हैं फ्रिक्शन फोर्स एंड तीसरा पढ़े मस्कुलर फोर्स। अब इन तीनों में से बताओ कौन सा है। देखो इन तीनों में से क्या ये है क्या, नहीं, तो इसको कट कर दो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो देखो 3 ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अगर आपको नहीं भी आता हो तो आपका आंसर हो जाएगा बी। वैसे जो भी फोर्स अपोज करता है मोशन को वो होता है फ्रिक्शन फोर्स, ये भी आपको याद होना चाहिए। बाकी मैंने दूसरा तरीका आपको बताया सॉल्व करने का, क्या वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कभी आप भूल जाओ तो सेक्शन 2 में आते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक। टाइप्स ऑफ फोर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सा टाइप आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, एक बार बता देते हैं आपको। तो कैसा है, पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन सा फोर्स है आपका, 3 एग्जांपल आते हैं, तीनों आपके टिप पे होनी चाहिए। तो पहला आप क्या याद रखना है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। और आपका दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, और आपका
तीसरा है मस्कुलर फोर्स। ये आपका किसका एग्जांपल है भाई? ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल। अब आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट में क्या क्या है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो इसमें भी आपके 3 एग्जांपल हैं। तो ये आप तीनों इसको टिप पे याद होना चाहिए। सबसे पहले इसमें याद कर लीजिए आप मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। और इसमें आप दूसरा याद कर लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और तीसरा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो 2 टाइप का फोर्स आता है। एक फर्स्ट टाइप है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकेंड है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स है मस्कुलर फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन क्या गया, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा बताओ इसमें से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है। तो देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? क्या मस्कुलर फोर्स है? नहीं, ये तो आपका है कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या फ्रिक्शनल है? नहीं, ये भी कॉन्टैक्ट है। क्या नॉर्मल है? ये भी कॉन्टैक्ट है। तो आपका क्या बचा? मैग्नेटिक। तो आपका मैग्नेटिक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये सिंपल फिर एग्जांपल पूछ लिया है, बताओ मस्कुलर फोर्स है किसका एग्जांपल है। तो ऑलरेडी डिस्कस किए, किसका एग्जांपल है? कॉन्टैक्ट फोर्स का। और ये तीनों आपका क्या है? ये दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। फ्रिक्शन क्या होता है? व्हाट इज फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट। तो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन विच डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, जो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है, वो हमेशा किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं। देखो ये सिंपल याद करो, जो फ्रिक्शन होता है ये हमेशा अपोजिट फोर्स है, मतलब कि मोशन के हमेशा उल्टे डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी इधर जा रहा हो, ठीक है, ये सपोज कि आपका एक कोई बॉडी है, ये जा रहा है ये साइड, ठीक, तो इसमें जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके व्हील्स में, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा इधर लगेगा। ठीक, मोशन अगर इधर है तो फोर्स आपका इधर लगेगा, तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो परपेंडिकुलर होगा नहीं, रैंडम तो होगा नहीं, इन द डायरेक्शन नहीं होगा, तो आपका कौन डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज, ये तो आपके टिप पे ही होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, कैसे एक्ट करता है? ये होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक, तो रिपल्सन मत लगाना, बोथ ऑफ दिस मत लगाना, कभी जीरो तो होगा ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विच फोर्स, पूछा कौन सा फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो उसको होल्ड के लिए कौन सा फोर्स होगा भाई? एटमॉस्फेयर में क्या ग्रेविटेशन क्या ही करेगा, फ्रिक्शन क्या ही करेगा, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या ही करेगा, तो आपका क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 3। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इसमें पूछ लिया ऑलरेडी, हमने अभी क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में इसको डिस्कस कर चुके थे। क्या होता है? पास्कल होता है। तो ये किसका है? फोर्स का है। जूल किसका है? बताओ बताओ बताओ। एनर्जी का है। और वाट किसका है? पावर का है, पावर। ठीक, तो चलिए प्रेशर इज डिफाइंड एज, अब देखो इस ये में इसका कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आता है, मैं अभी इसी में डिस्कस कर लेता हूँ उसको। देखो सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला आता है, एक सिंपल सा है। तो प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, ठीक, फोर्स बाई एरिया। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, ये आपका फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे हम इस चीज़ को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स। पहला तो ये लिख सकते हैं, और दूसरा लिख सकते हैं प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। अब इसको हम समझते हैं ये क्या है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके सॉल्व हो जाएंगे इजी वे में, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप समझने का ट्राई करें। तो पहला ये, दूसरा ये कॉन्सेप्ट। अब देखो ये तो सिंपल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, अगर फोर्स से बढ़ेगा, इसका मतलब क्या, अगर फोर्स से बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक, अगर
फोर्स घटेगा, घटेगा, डिक्रीज़ होगा तो आपका प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये सिंपल होता है, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये देखो डायरेक्टरी प्रोपोर्शन है, डायरेक्टरी प्रोपोर्शन सिंबल। अगर देखो ये जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शन, आपके ऊपर 1 आ जाए तो 1 अगर आ जाए और नीचे एरिया आए या कुछ भी आ जाए तो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपका एरिया बढ़ेगा, ठीक है, एरिया बढ़ेगा तो आपका प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अगर एरिया आपका घटेगा तो आपका प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जस्ट अपोजिट है ना। इसको आप सिंपल याद कर लो, ये क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट चलेगा, अगर एक बंदा आगे जा रहा है तो पीछे जाएगा, जस्ट लाइक भाई। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसमें पूछा है कि आपका कि प्रेशर इज डिफाइंड एज, तो ये सिंपल आपका फॉर्मूला ही पूछा, तो एरिया इंटू नहीं होगा फोर्स बाय एरिया, तो ये होगा एरिया बाय फोर्स भी नहीं होगा, और मास एक्सीलरेशन इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसका आंसर सिंपल आपका बी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और ये कॉन्सेप्ट आपको, ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए इस पर देखो क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ़ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीज, अगर हम एरिया को इंक्रीज कर दें, क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे अगर एरिया को क्या किया जाए, एरिया को इंक्रीज कर दिया जाए तो प्रेशर क्या होगा। पूछा है कि द प्रेशर एग्जर्टेड, अब प्रेशर क्या होगा बताइए, पूछ रहा है। अभी हमने एक फार्मूला देखा कि प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक, क्या देखा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय, या ऐसे लिखो इसको, इन्वर्सली प्रोपोर्शन एरिया। इसमें मैंने आपको क्या बताया था अभी कि अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ये बताया था। अगर एरिया अगर घटेगा तो आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो आपसे देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, एरिया को बढ़ा रहे हैं, मतलब कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये बोला कि एरिया को वो बढ़ा रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर यहीं पर अगर आपसे पूछता, बोलता कि एरिया को हम कम कर रहे हैं, ठीक है, एरिया को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो आपको प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा है एरिया को हम इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जर्ट द मोस्ट प्रेशर। अब इसमें पूछता है कि बताओ सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में लगेगा। तो इसमें क्या पूछा, प्रेशर को ज़्यादा कर दिया ना, प्रेशर। तो अब देखो प्रेशर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, एरिया के। तो हमको क्या इसमें खोजना है, देखो प्रेशर ज़्यादा हो तो मतलब एरिया आपका कम होना चाहिए। इसमें हमें ये खोजना है कि बताओ इसमें से ऑप्शन ए बी सी डी में एरिया किसका कम है, तो वो आपसे पूछा गया है। एक पर्सन, एक खड़ा इंसान है, ठीक है, तो खड़ा तो 2 पैर पे खड़ा होगा, तो उसका एरिया क्या होगा, दोनों पैर का ही बस एरिया होगा, ठीक है। सपोज एक पैर उसका, देखो मुझे बनाना अच्छे से नहीं आता, ये एक पैर ये हो गया, एक पैर ये होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मैं बना रहा हूँ डायग्राम, 2 पैर है, इसका एरिया इतना ही होगा। देखो एक लेइंग डाउन, मतलब एक बंदा है जो ऐसे सोया हुआ है तान के, तो इसका एरिया कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एरिया हो गया। तो एरिया इसका तो ज़्यादा हो गया, उसका इसका एरिया बस इतना ही सा है। इतना से भी क्या मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे एरिया, ये वाला एरिया पोर्शन है, और इतना सा एरिया है। अब एक एलिफेंट स्टैंडिंग, एलिफेंट खड़ा भाई, उसका ऑफकोर्स उसके 4 पैर है, तो 2 पैर 4 पैर, तो इतना एक वुडन प्लैंक हो सकता है, बड़ा वुडन प्लैंक का छोटा हो। तो आप बताओ इसमें सबसे कम एरिया किसका है। तो मुझे तो जो लग रहा है इसका, देखो इसका बस 2 ही पैर का एरिया है, लेकिन यहाँ पे देखो 4 पैर, 1 2 3 4, ये तो होगा नहीं, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको एरिया कम देखना था इसमें, ठीक। क्वेश्चन 15 क्या है कि वाई डू शार्प नाइफ कट द बेटर देन ब्लड। आप देखो जो नाइफ होता है आपका, ठीक है, तो वो जो होता है, जितना हम देखते हैं जितना तेज़ होता था उतना फास्ट कटता था, ऐसा क्यों होता है ऐसा, बताओ। थोड़ा सा सोचो, बाकी मैं बताइए ना, अगर अब इसे ये भी कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। वाई डू शार्प नाइफ कट बेटर, अगर जो जिसका धार ज़्यादा है, ठीक है, एक नाइफ है आपका, देखो अच्छा ट्राई करता हूँ, एक नाइफ है ऐसा, एक इस टाइप का, ठीक है, इसका बहुत तेज़ धार है, और एक है कुछ इस टाइप का, ऐसा है, और इसका कुछ इस टाइप से मोटा सा है। बताओ शार्प ज़्यादा कौन सा है आपका, ऑफकोर्स ये वाला ज़्यादा शार्प है, ठीक, शार्प ज़्यादा है, इसका एरिया क्या है, कम है, तो एरिया इसका क्या है, कम है। अगर एरिया कम है तो आपका प्रेशर क्या होगा,
प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर शार्प नाइफ है तो एरिया कम है, एरिया कम है तो उसमें प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा, इस वजह से वो आसानी से कट हो जाता है। अब इसमें इस कॉन्सेप्ट में हो, इसमें देखो क्या है, एरिया इसका ज़्यादा है, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो आपको कोई भी चीज़ बहुत ईजिली नहीं कटेगा, इसमें ईजिली कट हो जाएगा। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि इसका एरिया कम है इस वजह से। तो हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शन बाय एरिया, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, सेक्शन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सक्शन कप स्टिंग टू सरफेस ड्यू टू, ठीक है, जो सक्शन होता है कप वगैरह में, वो स्टिंग को सरफेस से मतलब कैसे स्टिक करने सक करने में कैसे हेल्प करता है बताओ। अब ये तो नॉर्मल सा आपका एनसीईआरटी का लाइन है, इसका हो जाएगा एटमॉस्फेयर ऑफ कोर्स। ठीक, तो अब द वाई डू ट्रैक्टर हैव ब्रॉड टायर, हाँ ये वाला थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। तो ट्रैक्टर जो होता है उसका ब्रॉड टायर क्यों होता है, क्या वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए होता है, नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा। क्या वो प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए होता है, ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा। क्या वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए होगा, नहीं, तो क्यों होता है, रिड्यूस द प्रेशर ऑन द ग्राउंड। देखो यहाँ पे फिर वही वाला कॉन्सेप्ट मैंने बोला था ना कि इससे बहुत से क्वेश्चन आते भी हैं, इस वजह से मैं इसके लिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। तो इसका क्या फॉर्मूला, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाय एरिया। अब क्या पूछा, ब्रॉड टायर, मतलब कोई ट्रैक्टर का एक सपोज ये टायर है बहुत बड़ा सा, बहुत ब्रॉड है वो चौक है ना, ये कुछ ऐसा। अब देखो इसका एरिया क्या हो रहा है, एरिया ज़्यादा हो रहा है ना इसका, तो यहाँ तक ऐसे आपको एरिया है। तो अगर एरिया को आप इंक्रीज कर दोगे तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से आप एरिया को ज़्यादा क्यों रखते हैं, ताकि आपका प्रेशर ज़मीन पे कम पड़े, है ना, ग्राउंड में, इस वजह से आंसर है सी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि डीप सी ड्राइव वेयर स्पेशल सूट टू इट, वहाँ पे तैरने के लिए, खड़े होने के लिए वो स्पेशल सूट क्यों पहनते हैं भाई, बताओ। ये भी एनसीईआरटी का बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स हाई प्रेशर के लिए, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जर्ट प्रेशर, इसमें से कौन सा प्रेशर एग्जर्ट ही नहीं करता है, वैक्यूम। ये सब तो आपको डाटा होना चाहिए, वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज का, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड इंक्रीज विद। अब जो देखो लिक्विड जो होता है ना, तो वो उसका प्रेशर कब इंक्रीज़ होगा, ठीक, तो जितने, जैसे कि आपका ये तालाब है, सपोज़ कि आपका तालाब है, ठीक, अब यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक। लेकिन अगर आप तालाब के यहाँ पे नीचे आ जाते हो, इस जगह हो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपका ऑलरेडी है ही है, और यहाँ अगर इतना हाइट, सपोज कि एच हाइट आप नीचे आ गए हैं, तो अगर आप एच हाइट आप नीचे आए हो तो आपका, तो देखो नीचे आए तो आपका प्रेशर ज़्यादा होगा यहाँ पे नीचे में, जितने नीचे जाते हो उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो आपको क्या बोला, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड इंक्रीज, कब इंक्रीज होता है, अब जितने डेप्थ में जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर आपका नहीं होता है, इंक्रीजिंग डेप्थ, जितने नीचे जाते हो उतना प्रेशर इंक्रीज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका दिल से स्वागत है एंड मोस्ट वेलकम। आप यहाँ पर आते हो पढ़ने के लिए, बहुत खुशी की बात है, और आप कंटिन्यू पढ़ाई करें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर मुझे ये क्वेश्चन पर डाउट है, क्वेश्चन नंबर स्पेसिफिक आप लिख दिया जाए, लिख के कमेंट कीजिए। इसलिए मैं आपको 1 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, मैं नंबर वाइज क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय एंड अपना ख्याल रखें, खुश रहें, थैंक यू सो मच।